ना इस पार की जो दुनिया है, जन्नत में दाखिल होने से पहले, जन्नत में सफर कराने से पहले मैं आपको ये बात बता दूं, इस पार की जो दुनिया है ये ख्वाब है। क्या है? ख्वाब। उस पार की दुनिया हकीकत है, लेकिन ख्वाब देखने वाले के सामने हकीकत हमेशा पोशीदा रहती है। जैसे मिसाल के तौर पे मैं अपने घर में सो रहा हूं, मेरा पलंग है, उस पे गद्दा है और मैं उस पे सो रहा हूं, आंख बंद करके सो रहा हूं और मैं अपने आप को जंगल में देख रहा हूं। हालांकि मैं वो कमरे में, मेरे बच्चे मेरे इर्द गिर्द हैं, मेरे घर वाले मेरे इर्द गिर्द है, मैं सेफ हूं, महफूज हूं मैं, लेकिन ख्वाब में मैंने जंगल में अपने आप को देखा, शेर है, चीते हैं, हरन है, कुत्ते हैं, बिल्ली हैं, सब मुझे वो डरा रहे हैं, लेकिन मैं सेफ हूं। बोलो ऐसी हालत में जो हकीकत है वो ख्वाब देखते वक्त मेरी नजरों से पोशीदा है। सही है? ख्वाब देखते वक्त इंसान को हकीकत का इदराक नहीं होता, यानी हकीकत का पता नहीं होता। अब मिसाल के तौर पे एक बंदा है जो टाट के बिस्तर पे सो रहा है और ख्वाब देख रहा है कि मैं दिल्ली के तख्त पे बैठा हूं, तो बोलो कि वो टाट का बिस्तर बदल जाएगा ख्वाब की वजह से, या नरम गद्दा बदल जाएगा जंगल देखने की वजह से? मौला मुश्किल कुशा सरकार अली करमल्लाह वजहुल करीम फरमाते हैं, ये दुनिया में जितने इंसान हैं ये सब ख्वाब में ये सब ख्वाब देख रहे हैं, जागती आंखों से ख्वाब देख रहे हैं। इनका ख्वाब उस वक्त खत्म होगा जब मौत से इनकी आंखें बंद होगी। अभी हम सब ख्वाब में, मुझसे सूफी कलीम मिल रहे हैं, मुझसे हाफिज मकसूद मिल रहे हैं, मुझसे हमारे ये मिल रहे हैं, मौलाना गुफरान मिल रहे हैं, ये सब ख्वाब है। आपको 3 बच्चे पैदा हो गए हैं, ये ख्वाब है। आपकी शादी हो गई है, ख्वाब है। आपने जो वो बीएड डीएड की डिग्री ले लिए, ख्वाब है। अब आप कहेंगे आपने तो सबको ख्वाब बना दिया, मैंने नहीं बनाया। हज़रत मौला मुश्किल कुशा कहते हैं, हुजूर की हदीस है, ये ख्वाब है, ख्वाब। अब ख्वाब क्या होता है उसको सुनो, फिर हम जन्नत का सफर करते हैं कि जन्नत में हम कैसे जाएंगे इंशाल्लाह। तो बस मौत से मत डरो, मौत 1 सेकंड पहले भी नहीं आएगी, 1 सेकंड बाद भी नहीं आएगी। जो टाइम है उसी टाइम पर आएगी, जिसकी जितनी उम्र है। और एक बात ये भी बता दूं, हमारी जितनी जिंदगी हमारे लिए दुनिया में बेहतर होती है, बस अल्लाह उतने दिन हमें जिंदा रखता है। और वैसे अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह हमें उस वक्त तो दुनिया से उठा कि लोग ये कहें कि और रहता तो अच्छा होता, और रहता तो अच्छा होता, इससे कि लोग कहें कि अल्लाह इसको उठा ले, लोग हमसे बदजन हो जाएं, लोग हमसे किर आ जाएं, उससे बेहतर है कि लोग हमारी तमन्ना करें जिंदगी की और अल्लाह में उठा ले, ये बहुत बेहतर है। हुजूर अलैहि सलाम खुद दुआ करते थे, ए अल्लाह मैं बुढ़ापे से तेरी पनाह मांगता हूं। यानी लोगों को अभी तमन्ना बाकी हो कि इसको और जीना चाहिए और वो मर जाए, ये असल चीज है। और अल्लाह से ये दुआ करनी चाहिए कि जब तक हमारा दुनिया में रहना हमारे लिए बेहतर है, हम दुनिया में रहें, और जब हमारी मौत बेहतर है हम दुनिया से जाएं। मौत की दुआ नहीं करें, मौत की तमन्ना नहीं करें, लेकिन मौत से मोहब्बत जरूर करें। और अगर मौत की तमन्ना इस माना में करें कि दुनिया से बेहतर है तो बात अलग है, लेकिन मुसीबत की वजह से, तकलीफ की वजह से जब वो मौत नहीं मांगे, खुदकुशी नहीं करें, खुदकुशी हराम है। और जो खुदकुशी करेगा, हुजूर फरमाते हैं, उस पर अल्लाह ताला ने जन्नत हराम की है। इसलिए खुदकुशी से बचें। ये दुनिया है ख्वाब। मौला मुश्किल कुशा कहते हैं, तुम सब ख्वाब देख रहे हो। अब ख्वाब में क्या देख रहे हैं? ये मौत जब आएगी और आंखें बंद होगी तो ख्वाब से आप बेदार होंगे, हम सब बेदार होंगे। देखो हमने दुकान बना ली, 4 दुकान बना ली, बाइक खरीद ली, कार खरीद ली, बच्चे पैदा हो गए, मकान बन गए, बंगला बन गया, घोड़ा गाड़ी, ये वो सब, डिग्रियां मिल गई, सब हो गया। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे एक बंदा भूखा है, उसके घर में खाने को नहीं है, उसके डब्बे बजने लगे,
اس کی बीवी से उसका झगड़ा हुआ। टेंशन में वो टाट के बिस्तर पे लेटा। लेटने के बाद अचानक उसकी आंख लगी तो उसने ख्वाब देखा। ख्वाब क्या देखा कि मैं लंदन का बादशाह बन गया, मैंने 1000 एरोप्लेन खरीद लिया, मैंने जो है वो इतने हीरे खरीदा, जवाहरात खरीदा, इतनी इतर के शॉप खरीदा, इतने मॉल खरीदा, ये खरीदा। खूब ख्वाब में बेचारा खुश है, ये खरीदा। फिर एक की बजाय 4-4 बीवियों से निकाह किया, फिर हर एक बीवी को 5-5 बेटे पैदा हुए। मेरा घर बिल्कुल गजगजा रहा है बच्चों से, ये है वो है, और मैं सब खूब मजे ले लेकर मेज कुर्सी पे बैठ के खाना खा रहा हूँ। ऐसे में मस्त ये सो रहा था और उसकी बीवी जो थोड़ी देर पहले जिससे झगड़ा हुआ था वो आगे उठाई, चलो उठो बॉस सो चुके। जैसे आंख खुलेगी, आप बताओ कि लंदन होगा, हंसने की बात नहीं, गौर करना समय, लंदन होगा, बोलो होगा, 4 बीबियां होगी, बच्चे होंगे, इतर की शॉप होगी, मॉल होंगे, कारें होंगी, कुछ नहीं होगा। क्यों? ये सब ख्वाब में था। बस ऐसे ही है, आपने दुनिया में सब सजाया, मौत का फरिश्ता आएगा, चल चल उठ, मौत का फरिश्ता आएगा, चल चल उठ, और रूह निकालेगा। अब न बच्चे अपने हैं, न बीवी अपनी है, न दुकान अपनी है, न मकान अपना है, कुछ अपना नहीं है। और साथ में कौन जाएगा? न बीवी, न बच्चे, न माल, न दुकान, न कारोबार, कुछ नहीं। जो नेकियां की थी, जो अमाल किए थे अच्छे या बुरे, बस वही कफन में साथ जाएंगे। सोचो, ख्वाबों की दुनिया को आरास्ता करने के लिए कितनी मेहनत करते हो, हकीकत की दुनिया को आबाद करने के लिए कितनी गफलत करते हो। आओ, ख्वाबों की दुनिया को आबाद करने की बजाय हकीकत की दुनिया को सजाने की कोशिश करें, और जो हकीकत है उसी को आखिरत कहते हैं। हुजूर शफाअत करेंगे, यहाँ तक बात पहुंची थी। अब जब शफाअत हो गई तो इज़्न मिलेगा, महबूब इनको जन्नत में ले जाओ। हुजूर अलैहिस्सलाम, जन्नत की चाबी हुजूर को दी जाएगी। हुजूर जन्नत की चाबी हजरत अबू बकर सिद्दीक को देंगे, और एक रिवायत में आता है कि हजरत बिलाल को देंगे, और जन्नत का दरवाजा खोला जाएगा। और हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मेरे उम्मती इतनी कसरत से जन्नत में जा रहे होंगे कि उनके कसरत की वजह से जन्नत का दरवाजा चर चर करने लगेगा। जो लोग ये समझते हैं कि वो भी जन्नत में नहीं जाएगा, वो भी जन्नत में जाएगा, जन्नत में सिर्फ हम ही 4-6 लोग जाएंगे, तो वो ये ना समझे कि जन्नत 10 बाय 10 की है। जन्नत बहुत बड़ी है, वो चर चर करेंगे दरवाजे। इतनी कसरत से हुजूर की उम्मत जन्नत में जाएगी, और जन्नत के मालिक की उम्मत जन्नत में ना जाएगी तो फिर कौन जन्नत में जाएगा? बल्कि और उम्मतें भी जन्नत में जाएगी तो वो भी हुजूर के सदके में जाएगी। और फिर कमाल तो ये है कि हुजूर अलैहिस्सलाम एक बार जन्नत में नहीं जाएंगे, हुजूर अलैहिस्सलाम एक बार जन्नत में नहीं जाएंगे, हुजूर कई मर्तबा जन्नत में जाएंगे। हुजूर कई मर्तबा जन्नत में जाएंगे। क्यों? क्योंकि हुजूर आते जाते रहेंगे, और लोग एक बार गए तो दोबारा बाहर नहीं निकल सकते, और निकलेंगे भी नहीं। उतना ज़र्फ अभी तो चाहिए। जन्नत छोड़ के कुर्बान, जन्नत छोड़ के निकलने का भाई कौन निकलेगा जन्नत छोड़। लेकिन ये हुजूर हैं, जन्नत छोड़कर अपनी उम्मत के लिए बाहर निकलेंगे, और उनके लिए कोई मुश्किल नहीं होगा। वजह यह है, उसको यूं समझ ले आप कि उस दिन हुजूर मेहमान होंगे, क्योंकि वो मालिक जन्नत है, वो मेहमान होंगे और हुजूर की उम्मत मेजबान होगी। हुजूर मेजबान होंगे और हुजूर की उम्मत मेहमान होगी। तो होता क्या है कि किसी के यहाँ शादी है या किसी के यहाँ कोई फंक्शन है, उसने बहुत सजाया, कालीन बिछाई, शम्मे जलाई, लाइटिंग लगाई, कुमकुमे सजाए, हैलोजन लगाए, खुशबू लगाई, गद्दे लगाए और सोफे लगाए। अब जो आता है और शरबत रख दिए, मिठाइयाँ रख दी, और तरह तरह के खजूरे, ड्राई फ्रूट्स वगैरह रख दिए, सब रख दिया। जो आता है बैठ जाता है सोफे पर, और अब अगर उसको कहो ना भाई जरा देख ना वो फुला रहा है, अरे तू देख लेना जरा, इसलिए कि अब उठना नहीं चाहता, क्योंकि बैठा ऐसी जगह है ना, उठना नहीं चाहता है ना ऐसा। लेकिन एक जात ऐसी होती है वहां कि जो बैठना नहीं चाहती, और लोग उठना नहीं चाहते, और एक जात बैठना नहीं चाहती। वो जात कौन होती है? जिसके घर मेहमान आने वाले होते हैं, वो बैठना नहीं चाहती, इसलिए कि वो बार बार निकलती है, अभी वो फलां साहब तो नहीं आ गए,
وہ فلاں تو نہیں آ گئے، وہ فلاں تو نہیں آ، تو وہ لوگوں کے استقبال کے لیے جو ہے وہ قربان جائیں۔ حضور علیہ الصلوۃ و تسلیم مالک جنت ہے، حضور اپنے گنہگاروں کا ہاتھ پکڑ پکڑ کر جنت میں لا رہے ہوں گے، حضور ہاتھ پکڑ پکڑ کر جنت میں لا رہے ہوں گے۔ اب آپ مجھے بتائیں، کوئی ایسی ذات بھی تو بتائے نا کہ گنہگاروں کا جسے اتنا خیال ہو اور حضور اس کو جنت میں لا رہے ہوں۔ اب آپ مجھے بتائیں، جس کا ہاتھ پکڑ کر حضور جنت میں لے کر کے جائیں، اس کو جنت میں جانے سے روک کون سکتا ہے؟ لیکن کل ملا کر کے بات پھر وہی آتی ہے کہ ان سے رشتہ مضبوط ہونا چاہیے۔ افسوس، ہم نے ایک دن میں ہیروں کے نام تو کئی مرتبہ لیے ہوتے ہیں، لیکن ہم نے اپنے نبی پر کئی مرتبہ درود نہیں پڑھا ہوتا ہے۔ ہم نے گالیاں کئی مرتبہ دی ہوتی ہے، لیکن اتنی مرتبہ ہم نے کلمہ نہیں پڑھا ہوتا ہے۔ تو اپنی زندگی کو سنواریے، زندگی کو بدلیے۔ عارف بھائی دنیا سے گئے، ہمیں غم افسوس ہے، لیکن عارف گئے تو ہم بھی رہنے نہیں آئے، ہمیں بھی جانا ہے۔ نمازوں کی پابندی کریے، آخرت کی تیاری کریں، نیک عمل کریں۔ رستے میں پتھر اگر تکلیف دے پڑا ہوا ہے تو اس کو ہٹا کے نیکی کر سکتے ہو تو ہٹا کے نیکی کرو۔ اگر راستے میں کانٹے ہیں، کانٹے ہٹا سکتے ہو تو ہٹا لو، یہ سب تمہاری قبر میں کام آئیں گے، حشر میں کام آئیں گے۔ کانٹے بچھاؤ مت، کانٹے ہٹاؤ۔ پتھر بیچ میں رکھو مت، پتھر ہٹاؤ۔ اپنی ذات سے کسی کو تکلیف مت دو، اپنی ذات سے لوگوں کو راحت پہنچاؤ، اس لیے کہ ہم دنیا میں راحت پہنچانے کے لیے آئے، ہم دنیا میں تکلیف پہنچانے کے لیے نہیں آئے۔ یاد رکھنا، ایک دن آپ کا بھی جنازہ اٹھے گا، ایک دن انشاءاللہ میرا بھی جنازہ اٹھے گا۔ ہمارا جنازہ اٹھتے وقت لوگوں کو یہ کہنا چاہیے بہت اچھا انسان تھا، دنیا سے چلا گیا۔ یہ نہیں کہنا چاہیے بہت لوگوں کو ستاتا تھا، اچھا ہوا دنیا سے چلا گیا۔ یہ نہیں کہنا چاہیے۔ ایک بات اچھی طرح یاد رکھیں، نیک مرتے ہیں تو زمین بھی کئی دن تک کے روتی ہے۔ امام اہل سنت کہتے ہیں کہ عرش پر دھومیں مچیں، وہ مومن صالح ملا، فرش پر ماتم رچے، وہ طیب و طاہر گیا۔ اور واسطہ پیارے کا ایسا ہو کہ جو سنی مرے، یوں نہ فرمائے تیرے شاہد کے وہ فاجر گیا۔ تو میری گزارش ہے، نیک عمل کرو، لوگوں کو راحت پہنچاؤ۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تسبیحات، یہ سب اپنی جگہ ان کی اہمیت ہے، لیکن لوگوں کو پیار تقسیم کرو، کیونکہ پیار دینے والا جب دنیا سے جاتا ہے تو لوگوں کو احساس ہوتا ہے کہ آج کوئی دنیا سے چلا گیا ہے۔ اس لیے لوگوں کے ساتھ محبت کا برتاؤ کرو، پیار کا برتاؤ کرو، اپنے اخلاق اچھے کرو، اپنے کردار اچھے کرو، اپنی زندگی اچھی کرو، اپنی اولاد کی تربیت اچھی کرو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے آپ سب کو ایمان پر رکھے اور اللہ ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمائے۔ گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف کرے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔